एक और दौर आया जिसका नाम था इंडस्ट्रियल दौर, और यह पता लगा कि खेत, एक मुरब्बे खेत से आपने जितना कमाना है ना, एक किनाल की एक फैक्ट्री के अंदर उससे 2000 गुना ज्यादा आप कमा सकते हैं। और वो इंडस्ट्रियल एज बहुत अरसा तक रही। अभी भी हम में से मेजॉरिटी माइंडसेट के अंदर इंडस्ट्रियल एज में ही है। इंडस्ट्रियल एज के अंदर सबसे अहम चीज क्या होती है? दी इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री के अंदर सबसे अहम चीज क्या होती है? पुर्जा, मशीन सबसे अहम होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द मशीन। सो पूरी की पूरी सोच, पूरी की पूरी ताकत इस बात के लिए दरकार थी कि मशीन ठीक चलती रहे। और मशीन को ठीक करने का क्या तरीका था कि अगर वो चींची करे, इफ इट स्क्वीक्स यू ग्रीस इट, अगर फिर भी खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करें, फिर भी खराब हो जाए उसको रिप्लेस कर दें, नया लगा दें। एंड इन दैट एज ह्यूमन बीइंग्स वर ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मशीन, पार्ट ऑफ द पुर्जा, one of the component of a machine. And humans are managed with an industrial way of management, which is ये कि अगर वो काम ठीक ना करे तो जरा उसको ठोको, फिर ठीक ना करे उसको खड़काओ, जुर्माना करो, सजा दो, फिर भी ठीक ना करे उठाओ और दूसरा लगा दो। और आपने देखा होगा हमारी लीडरशिप ह्यूमंस को इसी तरह ट्रीट करती है। अचानक एक किसी के बंदे का दौरा हुआ, वो बहावलपुर गया, मिसाल के तौर पे क्या, अंदर गंदगी का ढेर था, एमएस को टर्मिनेट कर दिया। फिर क्या किया, राजनपुर वाले एमएस को वहां लगा दिया। अब वार्ड में शिकायत करें किसी की कि जी हमारा वार्ड बॉय जो है वो तो मरीजों से पैसे लेता है, बिल्कुल इसको यहां से उठा के डर्माटोलॉजी में ट्रांसफर कर दिया, एज इफ दैट दिस ट्रांसफर विल ट्रांसफॉर्म हिम फ्रॉम अ रास्कल टू एन एंजल। अब ये जो पूरा माइंडसेट है, ये इंडस्ट्रियल माइंडसेट है। इस इंडस्ट्रियल माइंडसेट के लिए जो इसको, ये बड़ा जरूरी था इसको चलाना। देखिए ना, अगर वो बंदा सही काम नहीं करेगा पूरी मशीन खराब हो जाएगी, उसको रिप्लेस करना जरूरी है। इसको जो चलाने वाला बंदा था उसका नाम मैनेजर था। और जैसे सर ने ये कहा है कि मैनेजर वो होता है कि काम ठीक ठीक चले, आउटपुट बिल्कुल ठीक हो, बंदे सही सही काम करें, 8 बजे आए 12 बजे जाए, चीजें खराब ना हो, आउटपुट बिल्कुल ठीक हो जाए, पैदावार बिल्कुल ठीक हो जाए। यही मैनेजर का काम है ना। लोग अच्छा, फिर मैनेजर को यह काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंसेंटिव। आप अच्छा काम करेंगे तनख्वाह में इजाफा होगा, अच्छा काम नहीं किया आपको तनज़्ज़ुली हो जाएगी आपकी, यू विल बी डिमोटेड। ठीक है। और अच्छा, फिर मैनेजर चूंकि टोटल ऑल इंचार्ज होता है, तो मैनेजर का सबसे बड़ा यह काम होता है कि कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके। तो इसलिए मैनेजर हमेशा सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करता है। अब हमारे हेल्थ सिस्टम में देखें ना, को मिनिस्टर साहब राउंड करने आए हैं, अहमद साहब आगे आगे, सर ये देखें हमने ये किया, देखें सर हमने ये किया, देखें हमने ये किया, सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करता है। और अगर उनको ये कहा तुम्हारी वार्ड की न्यूरो सर्जरी वार्ड में ये क्यों है, उसने कहा सर मैंने कमेटी बनाई है जो जिम्मेदारों को मैं सजा दूंगा। तो व्हेन इट्स अ मैटर ऑफ टेकिंग अ ब्लेम, ही ऑलवेज गिव्स ब्लेम्स टू द अदर्स, एंड व्हेन इट्स अ मैटर ऑफ टेकिंग द क्रेडिट, वो कहेगा सर ये देखते मेरी तो वजह से ऐसे हुआ है। और उसकी जो पावर सोर्स होगी वो अथॉरिटी होगी, और उसकी जो पावर सोर्स होगी वो इंसेंटिव होगी, और पनिशमेंट होगी, और रिवॉर्ड होगा। राइट, ट्रांजैक्शनल टाइप की उसकी सारी। तो ये मैं नहीं कहता मैनेजर बनना बुरी बात है, आखिर आपने मैनेजिंग, यू रिक्वायर मैनेजिंग स्किल्स टू रन द सिस्टम। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इंडस्ट्रियल एज से हम सारे अब एक और एज में आ गए हैं जिसका नाम है नॉलेज एंड विजडम एज, जिसके अंदर हमारी टोटल पैराडाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड आवर ऑर्गेनाइजेशंस हैव चेंज्ड। हमें यह पता लगा कि इंसान पुर्जा नहीं है। चूंकि इंसान पुर्जा नहीं है तो उसको पुर्जे के तरीके से नहीं डील किया जा सकता। अब मेरी बात समझे ना, ठोक के नहीं ठीक किया जा सकता, ग्रीस दे के नहीं ठीक किया जा सकता, उसको रिप्लेस करके नहीं किया जा सकता। और अगर आपको विजडम एज का समझना हो, एक जमाने में दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वो था कि जिसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, फोर्ड का, हेनरी फोर्ड, फोर्ड का मालिक, फलां चीज बनाने वाला, स्टील बनाने वाला, लोहा बनाने वाला, फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाला। आजकल दुनिया का अमीर आदमी एक टच बटन भी नहीं बनाता,
बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, फेसबुक का मालिक, अली बाबा का मालिक, गूगल का मालिक। गूगल क्या बनाता है? पाकिस्तान में सबसे अमीर कौन है जिनके चैनल्स हैं? चैनल क्या बनाता है? नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो इंसान नॉलेज और इंफॉर्मेशन की एज में चला गया है इंडस्ट्रियल एज से। तो अब रिक्वायरमेंट शिफ्ट हो गई है फ्रॉम मैनेजमेंट टू अनदर स्किल which will not just treat human beings as objects, as mechanical instruments. It has to deal humans as humans. इसीलिए तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ गया, उसका नाम था ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और जिन स्किल्स के साथ अब आप लोगों को डील कर सकेंगे वो सिर्फ मैनेजेरियल स्किल्स नहीं है। मैनेजेरियल स्किल्स को हम इंफीरियर नहीं कह रहे, लेकिन इन दिस एज ऑफ नॉलेज एंड विजडम वी कैन नॉट डील पीपल विद मैनेजेरियल स्किल्स। तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े ही रहो। गुलाम पंखा, आप देखो ना, ये जमाना था ना, एक गुलाम क्या कर रहा है? पंखा दे रहा है। अब वो कहेगा क्यों पंखा करूं मैं भाई? अब वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पंखा एक इंस्ट्रूमेंट है, वो आदमी भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो पंखा जल रहा है बादशाह के सामने खड़ा होकर, राइट? बट नाउ दिस इज एज ऑफ नॉलेज एंड विजडम। इसके लिए इमर्ज हुआ है ये कॉन्सेप्ट विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। और ये हमें लिटरेचर ने बताया है, अगर आप एक्सीलेंट मैनेजर हैं और आपके अंदर एक्सीलेंट टीम काम कर रही है, तो आप मैक्सिमम 60% ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम। और लेकिन अगर आप उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स डाल देंगे तो वो पोटेंशियल 100% के करीब पहुंच जाएगा। आपको ये बात समझ में आई?